कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने 4-5 कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दो बिंदुओं के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वो डिस्टेंस d इक्वल्स टू आप लिखोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। बस इतना सही इसका कॉन्सेप्ट है। दो बिंदुओं के बीच की अगर एक बिंदु मान लीजिए A है, इसका पॉइंट है कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस d होगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु हैं, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, और कोई बिंदु P है, ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लिया P का कोऑर्डिनेट x, y है, देन x इक्वल्स टू mx2। m को आपने पकड़ा और x2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना आसान है, n को पकड़ा और x1 में मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे में m प्लस n, n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और इस तरीके से आपने x और y के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अगर ये बिंदु P इंटरनली, चूंकि x1 y1 और x2 y2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये होगा, और यही अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, बाहर कहीं पे बिंदु P लाई करे, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और ये y इक्वल्स टू हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सिर्फ आपको दोनों जगहों पे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस साइन का प्रयोग कर लेना है और कुछ भी नहीं। तो ये तो दो कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच में अगर मध्य बिंदु फाइंड आउट करना हो, कोई दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु आपको निकालना है x1 और y1, और दूसरा है x2 और y2। इसका अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मान लीजिए वो x y है, तो ये आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये आया कैसे है? ये उसी तरीके से मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यही आएगा 1y2 प्लस 1y1। तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट ही कि दो बिंदुओं को अगर मिड में कोई बिंदु किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या अनुपात निकल के आएगा बिंदुओं का। इसके बाद तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी अगर त्रिभुज का केंद्रक फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है x3 y3। तो इस केस में इसका जो सेंट्रॉयड होगा, मान लीजिए उसके पॉइंट्स हैं x एंड y, देन x इक्वल्स टू, तो सारे के x1 x2 x3 जोड़ लीजिए और इसको अपॉन में 3 कर दीजिए, ये इसका केंद्रक आ जाएगा। इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 कर दीजिए और ये सेंट्रॉयड मिल जाएगा। क्लियर? ये तीसरा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है आपके इस चैप्टर का, वो फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है आपको और उसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये दिया गया है x1 y1, ठीक, ये दिया गया है x2 y2 और ये दिया गया है x3 y3, और इसका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका अगर क्षेत्रफल इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 1/2 लिखोगे। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है कि एक साइक्लिक रूप में 1 लिख लिया, 2 लिख लिया और 3 लिख लिया, उसके बाद में x2 लिख लिया, थोड़ी दूर पे x3 लिख लिया, और एक सब के साथ में ब्रैकेट्स देते हुए लास्ट में इसको क्लोज कर दीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये x1 है, x2 है, x3 है। देखिए 1 के बाद में अब बीच में क्या लिख लीजिए, y माइनस वाई, इसके बीच में y माइनस वाई को आपने इनपुट कर दिया। अब साइक्लिक रूप से 1 के बाद में देखिए क्या आएगा, 2 3, तो यहाँ पे 2 और ये 3 कर दिया। इसी तरीके से
यहाँ पे क्या आएगा 2 के बाद में 3 1, तो 3 और ये 1 हो गया। आगे जो है 3 के बाद में क्या आएगा 1 2, तो ये 1 और 2 हो गया। और इस तरीके से ये आपका क्षेत्रफल निकल करके आ गया इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ना है। 4 पॉइंट है। अब मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है और इसका ये ABC शीर्ष है, ये 2,3 है, ये -2,4 है, मान लीजिए ये 5,2 है। आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करिए। कैसे निकालेंगे, एरिया इस ट्रायंगल का आप लिखोगे 1/2। अब मान लीजिए ये ए वाले को x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 और बीच में लगा दिया मैंने ब्रैकेट, प्लस ये हो जाएगा -2 और फिर से एक ब्रैकेट, फिर से 5 और एक ब्रैकेट देके इसको फिनिश कर दिया। अभी आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 ये ऐसे साइक्लिक रूप से चलेगा। तो ये वाला 1 है। अब आपको क्या यूज करना है 2 3, तो 2 3 यूज करना है। तो देखिए y में ये 2 है, ये 3 है, तो यानी 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2। इसके बाद आपने y2 लिखा हुआ है, y2 के बाद 3 और 1 आएगा, तो 3 ये है 1 ये है, तो 2 - 3, 2 - 3 ये y2 आपने लिख रखा है। और y2 के बाद में 3 और 1, इसके बाद में ये 3 लिखा हुआ, 3 के बाद में 1 और 2, तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 है ये 2 है, यानी कि ये y1 है ये y2 है, तो 3 - 4। मैं एक बार आपके समझने के लिए यहाँ पे फार्मूले को लिख भी देता हूँ, x1 + x2 + x3 और इसके बाद में यहाँ पे y - y, y - y, y - y, 1 के बाद में 2 3, 2 के बाद में 3 1 और 3 के बाद में 1 2। और ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे मैंने x1 ही लिखा हुआ है, x1 का मतलब 2, x2 का मतलब -2, x3 का मतलब 5, उसके बाद में y2 - y3, तो ये 4 - 2 लिख दिया गया, y3 ये है, तो 3 यानी कि 2 - 3 और लास्ट में y1 - y2, तो y1 3 और -4। अगर आप अपने आप को क्वेश्चंस के साथ में इस तरीके से सेट करके प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आपका हाथ और दिमाग दोनों इस पर सेट हो जाएगा। बाकी फार्मूला तो आपको याद हो ही चुका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × ये 2 हो जाएगा, ये होगा -2 × -1, ये हो जाएगा 5 × -1, तो ये 1/2, ये 4 + 2 -5, तो ये 1/2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 - 5, यानी 1 आ गया, ये 1/2 इतना यूनिट स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होती है। क्लियर? तो ये आपको 1/2 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का जो ये दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका एरिया निकल आया। क्लियर? एकदम आसान है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया हो, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो कि प्रूफ करिए कि किसी ट्रायंगल के कोई 3 शीर्ष हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि यह है 6,9, ए का कोऑर्डिनेट है 6,9, बी का कोऑर्डिनेट है 0,1 और सी का है -6, -7। ठीक, आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये संरेख हैं, एक ही लाइन में है। यानी कि जब कोई 3 बिंदु संरेख होंगे, एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे, यानी कि ए बी और सी इस तरीके से होंगे, एक रेखा में होंगे, तो इनके कोई ट्रायंगल नहीं फ्रेम कर पाएंगे, ये त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वो 0 होगा। तो उस केस में आपको इसका जो क्षेत्रफल दिखाना है, एरिया इस ट्रायंगल का, वो = 0 प्रूफ कर देना है। अगर 0 के बराबर आ जाए इन तीनों का
एरिया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हैं। कैसे करेंगे? इसका एरिया आप एकदम चुपचाप निकालिए, वही सेम फार्मूला, 6, थोड़ी सी डिस्टेंस दीजिए, फिर 0, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस दीजिए और -6, बंद कर लिया। अब ये 1 था, तो 1 के बाद में क्या आता है? 2, 3, तो 1 -7, तो यानी 1 + 7 हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 है, तो 2 के बाद में देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो ये 2 है, 2 के बाद में 3 और 1 आएगा, तो 3 ये है और 3 और 1 यानी -7 -9, क्लियर। और उसके बाद में वो 3 है, तो 3 के बाद में 1 2, 3 के बाद में 1 2, तो 9 -1, ये इसका आ गया। लेकिन आप एक बार इसका जो फार्मूला है एरिया का वो जरूर लिख दीजिए, x1 और y2 - y3 प्लस x2 प्लस x3, ये बंद कर दीजिए। y माइनस इसी स्टाइल से आप लिखें, 2 के बाद में 3 1, 3 के बाद में 1 2। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए 6 × 8, और ये तो 0 हो गया क्योंकि आगे ही 0 लगा हुआ है, और ये माइनस हो गया 6 × 8, तो देखिए 1/2, ये 48 -48, यानी कि ये 1/2 × 0, ये आ गया 0। और जब क्षेत्रफल 0 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो पॉइंट A, B और C हैं, ये क्या है? संरेख हैं, ये लीनियर हैं। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इन बिंदुओं के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल तैयार हुआ, वो 0 है, इसलिए ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? संरेख होंगे। इनसे किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, इनसे किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? संरेख। क्लियर? इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। मतलब अगर आपसे कभी भी कहता है कि कोई 3 बिंदु हैं, इनको संरेख प्रूफ करिए, तो आप उन तीनों बिंदुओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्रूफ करेंगे। क्लियर? या इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। वो देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि x, y, -5, 7 और -4, 5, ये आपके पास में कोई 3 जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, और इन 3 बिंदुओं से आपको प्रूफ करना है कि जो ये 3 बिंदु हैं, अगर ये संरेख हों, ये 3 बिंदु अगर संरेख हों, 3 बिंदु हैं, अगर ये लीनियर हैं, तो उस केस में 2x + y + 3 = 0 के होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि 2x + y + 3 = 0 होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 बिंदु हैं जो कि संरेख हैं, ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये संरेख हैं। यानी कि मतलब क्या है कि अगर x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो इसके द्वारा जो एरिया तैयार होगा ट्रायंगल का, वो क्षेत्रफल ऑलरेडी 0 दे रखा है। इस त्रिभुज के द्वारा बनने वाला जो क्षेत्रफल है वो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। यानी कि इसको आप क्या करेंगे? 1/2, और इसका क्षेत्रफल, मैंने एक बार फार्मूले को कहिए तो लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना जगह, एरिया इस ट्रायंगल का 0 होगा। ठीक, अब हम सीधे लिख रहे हैं 1/2, ये x1 का मतलब x, थोड़ा सा स्पेस दिया, y1 का मतलब -5, थोड़ा सा स्पेस दिया, और y3 का मतलब x1, x2 और x3, ये -4 हो गया। हमने x1, x2 और x3 को लिख करके बाकियों के लिए स्पेस छोड़ दिया है। अब देखिए x1 है तो y2 - y3 आएगा, यानी 7 - 5, और x2 लिखा हुआ है तो y3 ये बना लिया करिए जरूर, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, तो ये x2 है, x2 के बाद में 3 1, तो 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 5, और 3 और 1 -y, और ये x3 है, x3 के बाद में 1 और 2, तो 1 और 2 यानी कि y -7। क्लियर? आपने इसको सेट कर लिया। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे लिखा गया है। लिखने का
समय भी बचेगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। सबसे पहले आपने लिख लिया ये x1 x हो गया, x2 -5, x3 -4। इसके बाद में फिर आपको पता है कि y लिखना है और क्या आएगा y2 -y3। तो y2 -y3 7 -5 हो गया। ये 2 था तो 2 पे 3 1 आएगा तो 5 -y। और फिर तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है ये x3 के बाद में 1 2 तो y -7। और ये इक्वल्स टू ऑलरेडी आपको 0 के बराबर दिया गया है। चूंकि संरेख है इसलिए ये इक्वल्स टू 0 है। अब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। देखिए 1/2 सबसे पहले जा करके उधर 0 के साथ में मर्ज होकर समाप्त हो जाएगा। 1/2 चूंकि सबसे बाहर है इसलिए उधर राइट हैंड साइड जाके खत्म हो जाएगा। अब आगे आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x × 2 माइनस 5 × 5 - y माइनस 4 × y -7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x, ये -25 प्लस 5y -4y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखिए तो 2x और ये 5y और -4y तो कितना बचेगा y। इन दोनों से y बच रहा है और 28 -25 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यानी कि 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जो आपको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं, वो आ चुका है। तो इस तरीके से जो आंसर है वो बहुत इजीली, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे आधारित है। सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया है। बस अब आप एक तरफ से पेन उठाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी तेज़ी से क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप हमसे अपनी दिक्कत शेयर